चंदनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। खेत के किनारे बने मिट्टी के घर के बाहर पति कुमार और पत्नी सविता चिंतित बैठे थे, क्योंकि कल रात उनके घर चोरी हुई और सारा पैसा चुरा ले गया। सविता, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हुआ। मैंने तो दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद किया था, फिर भी कोई अंदर आकर पैसे कैसे ले गया? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कुमार। कितनी मेहनत से तुमने खेत में काम किया, एक एक पैसा जोड़ा और सब चला गया। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं कौन होगा। गांव में तो सब अपने ही हैं। क्या कोई बाहर का आदमी रहा होगा या फिर कोई अपना ही? अजीब बात है, दरवाजे की कुंडी भी टूटी नहीं और खिड़की भी बंद थी, फिर कोई अंदर आया कैसे? कुमार और सविता बाहर बैठे हुए थे कि अंदर से उसकी मां कौशल्या, जिसने पैसे चुराई थी, मन ही मन सोच रही थी। हे भगवान, ये दोनों कितने परेशान हो गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुनीता की हालत देख ही नहीं जाती। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन उसका ससुराल वाले उसे ताने मारते रहते हैं कि मायके से कुछ ला कर दो। मैं माँ हूँ, भला उसकी तकलीफ कैसे देख सकती हूँ? ये पैसे मैंने चुराए नहीं, अपनी बेटी के लिए बचाए हैं। एक पल के लिए वो सोचती है कि ये गलत है, फिर खुद को संभलते हुए कहती है, ये सब सही तो नहीं, लेकिन सुनीता के ससुराल वालों को देने के लिए और कोई चारा नहीं था। अगर ये लोग मुझे पकड़ भी लें तो क्या कर लेंगे? बुजुर्ग माँ को कोई चोर थोड़े ही कहेगा। वह अंदर ही अंदर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी बाहर से कुमार की आवाज आती है। जो भी ये चोरी कर सकता है, उसे घर के बारे में अच्छे से पता होगा। अम्मा, आपको कुछ अंदाजा है? हाँ अम्मा, आपको कुछ अजीब तो नहीं लगा? रात में कोई हलचल सुनी थी? कौशल्या तेजी से खुद को संभालती है, फिर चेहरे पर बनावटी चिंता लाते हुए वह गहरी सांस लेकर बोलती है, अरे बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। हो सकता है कोई भूखा प्यासा आदमी हो जिसे पैसों की बहुत जरूरत रही होगी। चलो, मान लो अपने पापों का बोझ हम पर डाल गया, लेकिन हम क्यों दुखी हों? जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, फिर चिंता करके क्या फायदा? अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेहनत से जोड़े हुए पैसे थे, इस बार अच्छी फसल हुई थी। सोचा था कि थोड़े और बीज खरीद लूंगा, खेत बड़ा करूंगा, और अब सब चला गया। हमें तो त्योहार के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे, छोटू की पढ़ाई के लिए भी पैसे रखने थे। अब क्या करेंगे? कौशल्या को बहू की बातों से हल्का सा अपराध बोध होता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। अपने चेहरे पर सख्त भाव लाकर धीरे से बोलती है, देखो बेटा, दुख करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत तो तुम पहले भी करते थे, फिर से करोगे, सब फिर से कमा लोगे, और फिर किसी की नीयत खराब हो गई होगी, लेकिन हमारे मन में बुरा नहीं आना चाहिए। समझदारी इसी में है कि आगे बढ़ो और इस बात को भूल जाओ। अम्मा, भूल जाऊं? हम गरीब लोग हैं, हर सिक्के की कीमत जानते हैं, ऐसे कैसे भूल जाए? तो क्या कर लोगे? पुलिस के पास जाओगे? कौन ढूंढ कर देगा तुम्हारे पैसे? गांव में ऐसी चीजें होती रहती हैं, सब्र रखो, भगवान सब देखता है। कुमार और सविता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कौशल्या की बातों में उन्हें कोई ठोस समाधान तो नहीं दिखता, लेकिन उसके शांत स्वर से थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई। वे धीरे धीरे अपने दुख को भूलने की कोशिश करने लगे। चलो, किसी तरह बात टाल दी। अब जल्दी से ये पैसे सुनीता तक पहुंचाने होंगे, नहीं तो कोई और सवाल खड़ा कर देगा। सुबह की हल्की रोशनी घर के आंगन में फैल चुकी है। कुमार अभी भी चोरी की बात को लेकर बेचैन था, लेकिन खेत के काम की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए अपनी चिंता को परे रखना पड़ा। तभी अंदर से कौशल्या धीरे धीरे बाहर आती है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। बेटा, मैं आज सुनीता के घर जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए।
अरे अम्मा, अचानक? कल रात ही तो इतने बड़े हादसे से गुजरे हैं और आज तुम कहीं जाने की बात कर रही हो। कम से कम 2-4 दिन रुक जाओ, अभी घर में कितना तनाव है। बेटा, माँ बेटी का रिश्ता अलग होता है। सुनीता भी तो मेरी संतान है, उसकी भी फिक्र होती है। पता नहीं वहाँ कैसी स्थिति होगी। बस मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगी। ठीक है अम्मा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं भी बहुत दिन से सुनीता से नहीं मिला और वैसे भी मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम ठीक ठाक वहां पहुंच गईं। कौशल्या को झटका लगता है। अगर कुमार उसके साथ चला गया तो पैसे सुनीता को देने में मुश्किल हो जाएगी। वह तुरंत कुछ सोचती है और गंभीर स्वर में बोलती है, नहीं बेटा, तुम्हें खेत का काम देखना है। इतनी मेहनत से जोड़ी हुई फसल पड़ी है, अभी उसे छोड़कर जाने का सही समय नहीं। और फिर मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो अकेली नहीं जा सकती। इतने सालों से खुद ही आती जाती रही हूँ। कुमार असमंजस में पड़ जाता है। वह जानता था कि मां सही कह रही है, लेकिन फिर भी उसे मां की इस जल्दी पर शक हो रहा था। लेकिन अम्मा, मैं थोड़ा परेशान हूं, चोरी की बात से भी और इस बात से भी कि तुम पहली बार इस तरह जिद कर रही हो। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। कौशल्या घबरा जाती है, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए गहरी सांस लेती है और थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोलती है, बस अब और सवाल मत कर। माँ हूँ तुम्हारी, क्या मुझसे भी पूछताछ करोगे? मैं जा रही हूँ, शाम तक पहुँच जाऊंगी। यह कहकर वह जल्दी जल्दी अपनी गठरी उठाती है और घर से बाहर निकलने लगती है। कुमार उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसने अपनी गठरी को कसकर पकड़ा और धीमे स्वर में बड़बड़ाई, अब बस सुनीता तक ये पैसे सुरक्षित पहुंचा दूं। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गर्म दोपहर में कौशल्या सुनीता के गांव में दाखिल होती है। रास्ते भर वह इधर उधर देखती रही कि कहीं कोई उसे पहचान तो नहीं रहा। सुनीता का घर छोटा मगर साफ सुथरा था, लेकिन दरवाजे पर मायूसी की छाया थी। कौशल्या ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अरे मैं हूँ, तेरी अम्मा। अम्मा, तुम अचानक यहाँ कैसे? बस तुझे देखने को मन किया, इसलिए चली आई। क्या हाल बना रखा है अपना? कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताती अम्मा, रोज रोज ताने सुनती हूँ। सास ससुर कहते हैं कि मायके से कुछ लेकर आई ही नहीं और अब तक कोई मदद नहीं मिली। पति भी परेशान रहता है, घर में पैसों की तंगी है। लगता है कि सब मुझसे ही खफा हैं। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। देख, ये पैसे लाई हूँ तेरे लिए। ये कहते हुए वह गठरी खोलती है और अंदर से नोटों की एक छोटी सी पोटली निकालती है। जैसे ही सुनीता के हाथ में पैसे आई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अम्मा, ये कहाँ से आए? बेटा, बस समझ ले कि तेरी माँ ने तेरे लिए जोड़ कर रखे थे। अब समय आ गया कि तुझे इसकी जरूरत है। इसे रख ले और अपने ससुराल में सबको बता देना कि तेरा मायका तेरे साथ है। अम्मा, तुमने मेरी लाज बचा ली। अब मैं भी सबको दिखा दूंगी कि मैं बेबस नहीं हूँ। कौशल्या मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में हल्का सा डर भी था। अगर कुमार को सच्चाई पता चली तो क्या वह उसे कभी माफ करेगा? सुनीता अभी मां के दिए पैसों को हाथ में लेकर देख ही रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। सुनीता का पति अजय अंदर आया। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पैसों पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। आंखों में अचानक चमक आ गई। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ? लगता है सुनीता के मायके वालों की आखिर उसकी याद आ ही गया। हाँ अजय, अम्मा ये पैसे लेकर आई हैं। अब सास ससुर को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे अम्मा, आपको तो भगवान सलामत रखे। आप ना होती तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सुनीता कितनी परेशान थी, आपने उसे बचा लिया। अब तो मैं सासू माँ का सबसे बड़ा भक्त हो गया। अम्मा, अगर आपके पास और थोड़ा हो तो दे दीजिए, हमारी मदद हो जाएगी। जितना था वो मैं दे चुकी हूँ। यह सुनीता के लिए है, संभाल कर खर्च करना। मैं फिर से कोशिश करूंगी।
अरे अम्मा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। जो भी हो, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। इधर कुमार अपने खेत में 2 दिन से लगातार मेहनत कर रहा था। दिन में तपती धूप में काम करता, रात को घर लौटता तो थका हुआ बमुश्किल खाना खाकर सो जाता। चोरी के बाद जो सदमा लगा था, उसे भूलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। ये ले सविता, मैंने फिर से कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। जितना गया उतना तो नहीं लौटा पाया, लेकिन कम से कम घर का काम तो चल जाएगा। तुम हारते नहीं हो, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे पता था तुम फिर से सब संभाल लोगे। लेकिन सविता, अब मैं पहले जैसा बेफिक्र नहीं हूं। मुझे लगता है कि यह चोरी किसी अपने ने ही की है, कोई ऐसा जिसे हमारे घर की हर बात पता थी। मैं भी यही सोच रही थी। गांव में चोरियां कम ही होती हैं, और किसी को कैसे पता चला कि हमारे पास पैसे रखे थे। वे दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर सब कुछ अच्छा होगा ये उम्मीद लेकर सो जाते हैं। अगली सुबह का समय। घर के आंगन में हल्की हलचल थी जब सविता का छोटा भाई राजू अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे राजू, इतनी सुबह, सब ठीक तो है? राजू अंदर आता है और थके हुए स्वर में जवाब देता है। दीदी, क्या बताऊं, घर की हालत बहुत खराब है। माँ की दवा के पैसे नहीं हैं, बाबूजी की काम भी नहीं चल रहा, घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। सोच रहा था कहीं से कुछ मदद मिल जाती तो। सविता का दिल भर आता है। उसका अपना घर भी मुश्किल में था, लेकिन मायके की हालत सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उधर कुमार अपने खेत जाने की तैयारी कर रहा था। वह दरवाजे पर खड़ा होकर राजू से हलचल पूछता है। राजू, सब ठीक तो है? हाँ जीजा, बस ऐसे ही मिलने आ गया था। सविता, मैं खेत जा रहा हूं, दोपहर तक लौटूंगा। राजू, ये पैसे रख ले। घर में किसी को मत बताना और संभाल कर खर्च करना। राजू पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर मजबूरी में पैसे ले लेता है। दीदी, तुमने बहुत बड़ी मदद की, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू जल्दी से वहां से चला जाता है। सविता उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अगर कुमार को पता चल गया तो क्या वह समझ पाएगा कि यह उसने मजबूरी में किया है, या फिर यह रिश्ता भी एक और राज के बोझ तले दब जाएगा। राजू जल्दी जल्दी घर से निकल ही रहा था, तभी बाहर से कौशल्या आंगन में दाखिल होती है। उसकी नजर जैसे ही राजू पर पड़ी, उसके कदम अचानक ठिठक गई। राजू उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन जल्दी से सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है। सुबह सुबह राजू यहाँ क्या कर रहा था और इतनी हड़बड़ी में क्यों भागा? जरूर कोई न कोई बात है। चोरी के बाद सुनीता के लिए मैं पैसे ले गई थी। अब सविता ने भी अपने भाई को कुछ दिया है। क्या ये महज इत्तेफाक है या सविता भी कुछ छिपा रही है? अरे सविता, राजू क्या कह रहा था? सब ठीक तो है ना तेरे मायके में? हाँ अम्मा, बस ऐसे ही मिलने आ गया था। कह रहा था घर में थोड़ी परेशानी चल रही है। परेशानी? कैसी परेशानी? सविता को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। अगर ज्यादा सफाई देने लगेगी तो कौशल्या और शक करेगी। वह बस हल्की मुस्कान बनाकर बात टालने की कोशिश करती है। कुछ खास नहीं अम्मा, बाबूजी का काम थोड़ा मंदा चल रहा है, बस उसी की चिंता कर रहा था। रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। घर में धीमे धीमे दिए की रोशनी टिमटिमा रही थी। दिन भर की थकान के बाद कुमार चारपाई पर बैठा था और सविता खाना परोसकर बैठने ही वाली थी कि कुमार अचानक याद करता है कि उसने जो पैसे सविता को दिए थे, उनसे एक जरूरी काम करना है। सविता, सुनो, जो पैसे मैंने तुम्हें सुबह दिए थे, उनसे कल बीज खरीदना है।
इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर से तंगी झेलनी पड़ेगी। सविता, जो पहले से ही परेशान थी, अचानक घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी। पहले खाना तो खा लो। तुम दिन भर खेत में मेहनत करते हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। देख लेना नहीं सविता, कल ही जाना पड़ेगा, वरना बीज देर से पड़ेंगे और फिर बारिश का सही वक्त निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुमार जल्द ही दिन भर की मेहनत के कारण गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन सविता करवटें बदलती रहती है। सविता, जल्दी से पैसे निकाल दो, मुझे आज ही बाजार से बीज लाने जाना है। सविता, जो पहले से ही घबराई हुई थी, एक पल को चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे जवाब दे। आखिरकार हिम्मत जुटाकर धीरे से बोलती है, वो पैसे चोरी हो गए कुमार। कुमार एकदम चौंक जाता है। वह आंखें फाड़कर सविता को देखता है। क्या चोरी हो गए? लेकिन कैसे, कहां से, कब? मुझे नहीं पता कुमार, मैंने उन्हें अच्छे से रख दिया था, लेकिन जब सुबह देखने गई तो पैसे नहीं थे। शायद रात में किसी ने। क्या बकवास कर रही हो सविता? 2 दिन पहले ही घर में चोरी हुई थी और अब फिर से? ये क्या हो रहा है इस घर में? कौशल्या, जो आंगन में बैठी थी, यह सुनकर सतर्क हो गई। वह धीरे धीरे पास आती है और सविता की तरफ संदेह भरी नजरों से देखती है। फिर से चोरी? अरे, हमारे घर को क्या किसी ने लूटने का अड्डा बना दिया है, या फिर चोर हमारे ही घर में है? पहले ही सारे पैसे चले गए थे, अब ये भी? सविता, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुमने किसी को? नहीं कुमार, मैंने किसी को नहीं दिए। सच कह रही हूँ, जब सुबह देखी तो पैसे नहीं थे। मैं खुद हैरान हूँ। कुमार माथा पकड़कर बैठ जाता है। वह गुस्से और दुख के बीच फंस जाता है। कहीं ये भी अपनी मायके को तो नहीं दे आई? अब बहुत हो गया, मैं इस चोरी का पता लगाकर रहूंगा। इस बार मैं खुद पता लगाऊंगा कि चोर कौन है। दोपहर का समय, हल्की गर्मी और मंद हवा के बीच खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं बैलों की हल्की आवाज सुनाई देती थी। कुमार एक पेड़ के नीचे अपनी चारपाई पर बैठा था। माथे पर शिकन और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसके पास ही उसका दोस्त रामलाल बैठा था, जो उसका पुराना साथी है। क्या हुआ रे कुमार, बड़ा परेशान दिख रहा है। खेत में काम भी ढंग से नहीं कर रहा, तुझे कभी ऐसे नहीं देखा। क्या बताऊं रामलाल, जब से चोरी हुई है चैन नहीं है, सो नहीं पाता। दिमाग बस एक ही बात सोचता रहता है, आखिर पैसे गए कहां? अरे, पुलिस को बताया क्या? गांव में किसी पर शक है। पुलिस को क्या बताएंगे रामलाल, घर के अंदर की चोरी है। कोई बाहर का करता तो कुछ सबूत मिलता ना। अंदर की चोरी? तेरा मतलब घर में ही कोई? मुझे अब हर किसी पर शक हो रहा है रामलाल। पहले चोरी हुई, फिर जैसे तैसे कुछ पैसे जोड़े, वो भी गायब। ये सब कोई बाहरी आदमी कर रहा होता तो कम से कम कुछ सबूत तो छोड़ता। देख कुमार, चोरी घर के अंदर की ही है तो तूने किसी को आते जाते देखा भी होगा। कोई छोटी सी बात, कोई हलचल, कुछ भी याद कर। कुमार सोच में पड़ जाता है। वह माथे पर हाथ फेरता है और फिर एक पल को रुककर धीमी आवाज में बोलता है। एक बार मैंने अम्मा को देर रात उठते देखा था। वो दबे पांव आंगन में जा रही थी। मुझे तब कुछ अजीब लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद पानी पीने गई होंगी। अरे, तो कहीं अम्मा को कुछ पता तो नहीं, या फिर? नहीं नहीं रामलाल, मैं अपनी मां पर शक नहीं कर सकता। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो पता तो लगाना पड़ेगा ना। देख, एक तरीका है। जब तू अगली बार सविता को पैसे देगा तो रात को जागकर देखना कि कोई लेने तो नहीं आ रहा। अगर सच में कोई चोरी कर रहा है तो इस बार पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब की बार मैं चौकन्ना रहूंगा। देखूंगा कि आखिर ये पैसे कहां जा रहे हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब यह साफ था कि आगे घर में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या सच सामने आएगा या कोई और राज खुलेगा? कुछ दिन बीत गए। कुमार ने दिन रात मेहनत करके
फिर से कुछ पैसे जोड़ लिए थे। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार वह ज्यादा सतर्क था। शाम को घर लौटते ही उसने पैसे निकालकर सविता को दी। देख सविता, ये पैसे बहुत मुश्किल से जोड़े हैं। इस बार इन्हें बहुत संभाल कर रखना। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई चोरी हो जाए। सविता, जो पहले से ही डर और अपराध बोध में थी, धीरे से पैसे लेकर उन्हें अंदर रख देती है। कुमार मन ही मन सोचने लगता है, अब की बार मैं देखूंगा कि ये पैसे जाते कहां हैं। जो भी इस घर में चोरी कर रहा है वो इस बार बच नहीं पाएगा। अरे ये क्या किया कुमार, फिर से पैसे सविता को दे दिए। पर ये पैसे तो मैं अपनी बेटी को दूंगी, ये कैसे ना करूं। कौशल्या की आंखों में लालच की झलक दिखने लगती है। वह सोचने लगती है, हर बार पैसे चोरी होते हैं तो इनको पता भी नहीं चलता, मगर अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, फिर देखूं कौन रोकता है। रात का समय था और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी आंगन में पड़ रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन घर में कुछ अंदर ही अंदर गड़बड़ था। कौशल्या धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई और चुपके चुपके अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में एक ही ख्याल था, इन पैसों को चुराकर अपनी बेटी को देना है। साथ ही सविता, जो पहले ही थोड़ी परेशान थी, अपने कमरे से निकली और सोचने लगी कि क्या घर में चोर तो नहीं घुसा है। उसका दिल कुछ और ही कह रहा था, लेकिन वह भी चुपके से अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि उसे कुछ गड़बड़ का पता चल सके। क्या घर में कोई चोर तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुमार को सच पता चला तो क्या होगा? लेकिन ये क्या, माँ इतनी चुपके से अलमारी की तरफ क्यों जा रही है? क्या वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? सविता धीरे धीरे उसके पीछे पीछे अलमारी की ओर बढ़ी, बिना कोई आवाज किए। इस दौरान कौशल्या अलमारी के पास पहुंचकर चुपके से ताले को खोलने की कोशिश कर रही थी। वह सोच रही थी कि किसी तरह इन पैसों को चुराकर अपनी बेटी को दे देगी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? कौशल्या चौंक जाती है और झट से अलमारी को बंद कर देती है। उसका चेहरा घड़ी हुई मासूमियत से भरा हुआ था, लेकिन सविता की आंखों में अब शंका और चिंता दोनों थे। कुछ नहीं बेटा, बस नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ी देर टहलने आ गई थी। लेकिन माँ, आप तो अलमारी की तरफ क्यों जा रही थी? कौशल्या जल्दी से अपनी बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन सविता को अब शक हो गया था। कुछ नहीं, बस याद आ गया था, कुछ पुराने कागज रखे थे, सोचा देख लूं। ठीक उसी समय जब सविता और कौशल्या की बातचीत हो रही थी, अचानक घर का दरवाजा खुलता है और कुमार आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से और चिंता की मिलीजुली भावनाएं थीं। वह दोनों को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है यहाँ? सविता और कौशल्या दोनों चौंक जाती हैं। कौशल्या झट से अपने चेहरे पर मुस्कान लाती है, जबकि सविता थोड़ी घबराई हुई लगती है। कुमार की नजरें दोनों पर टिकी हुई थीं। कुछ नहीं बेटा, मैं बस पुराने कागज देख रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा इधर उधर देख लूं। कुमार उसकी बातों में आकर चुप नहीं रहता। वह सीधे आगे बढ़कर अलमारी की तरफ देखता है और फिर सविता से पूछता है, सविता, तुम भी, क्या चल रहा है? तुम क्या सोच रही हो? कुमार, कुछ तो गड़बड़ है। माँ के चेहरे पर जो घबराहट थी वह कोई नहीं देख सकता। क्या कह रही हो तुम सविता? कौशल्या अब भी बचने की कोशिश करती है, लेकिन कुमार का शक बढ़ता जा रहा था। वह दोनों को घूरता है और फिर सविता से सख्ती से पूछता है, बताओ सविता, सच क्या है? क्यों तुम दोनों इस समय अलमारी के पास खड़ी थीं? कुछ तो बताओ। सविता अब और नहीं झूठ बोल सकती थी। वह धीरे से अपना सिर झुका लेती है और फिर कुमार को सारी बात बताने का मन बनाती है। कुमार, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर है और मैं भी कुछ दिन से यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी माँ। सविता रुक जाती है क्योंकि वह सीधे तौर पर यह नहीं कह सकती थी, लेकिन अब कुमार का चेहरा और उसकी घबराहट उसे सब बताने को मजबूर कर देती है। क्या तुमने उन पैसों को चुराया है माँ? कौशल्या और सविता के सामने आकर कुमार ने जो सवाल पूछा था वह अब सच्चाई से टकरा चुका था। दोनों घबराए हुए थे,
लेकिन सविता ने खुद को समेटते हुए सच बोलने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कुमार, सच बताती हूँ, तुम्हारी माँ ने ही वह पैसे चुराए थे। वह चाहती थी कि इन पैसों को अपनी बेटी को दे सके। ये बात मैं खुद तुम्हारी माँ को कहते हुए सुनी थी। हाँ कुमार, मैंने पैसे चुराए थे, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यह सब कर रही थी। मुझे लगा कि तुम्हारे पास पहले ही बहुत कुछ है और तुम्हारी मेहनत से थोड़े पैसे और मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कुमार की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। उसने जो मेहनत की थी वह सब बेकार सा लगने लगा था। एक पल के लिए वह खामोश हो गया और दिल में यह सवाल उठने लगा कि वह क्यों मेहनत कर रहा था, कहां जा रही थी सारी मेहनत। सविता ने भी अपनी सच्चाई बता दी कि उसने अपना भाई राजू को पैसे दिए थे। मां सविता, मैं जो भी मेहनत करता हूं वह तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। मैं चाहता हूं कि घर में कोई परेशानी न हो, कोई कमी न हो, पर तुम दोनों ने यह क्या किया। मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि तुम दोनों को सुख दुख से बचा सकूं, और तुम दोनों ने ही मेरे मेहनत को चुराया। क्या यह सही है? क्या तुम नहीं समझ सकती कि इससे मेरे दिल को कितना दर्द हुआ है? कुमार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूट गया है। हमें तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। हम दोनों ने तुम्हें धोखा दिया। मैंने यह सब तुम दोनों के लिए किया था और तुम दोनों ने मुझे ही धोखा दिया। क्या यह इतना जरूरी था? क्या हमें प्यार, विश्वास और इज्जत से ज्यादा पैसे की अहमियत है? कुमार, हम दोनों ने जो किया वह बिल्कुल गलत था। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मेहनत से हमें खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और फिर हमने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। हम दोनों तुमसे दिल से माफी मांगते हैं। कुमार बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने यह सब बिना सोचे समझे किया और इसका नतीजा तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों ने माफी मांगी है, मैं समझता हूं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा रत्न है विश्वास, और वह टूटने से कभी जुड़ नहीं पाता। मैं जानता हूं कि हम सब एक परिवार हैं और जो गलतियां होती हैं उन्हें सुधारने का वक्त भी आता है। बस हमें समझदारी से चलना होगा। अगले कुछ दिन घर में फिर से शांति लौट आती है। कुमार अब और मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में विश्वास और प्यार की अहमियत समझ में आ चुकी थी। सविता और कौशल्या दोनों ने भी उसे फिर से भरोसा दिलाया कि अब वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। लालच और चोरी से अपनों का दिल दुखता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और समझदारी से रिश्तों को फिर से संभाला जा सकता है।